हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, टाइम हो रखा है 10 बज गए हैं और अभी जय किचन में नाश्ता बनाना रह रखा है। नाश्ता वैसे सुबह बन भी गया था, पराठे ही बनाए थे आलू के, बच्चों को बना के दे दिए थे। इसके पापा भी खा करके गए हैं खाना, गाँव में चले गए हैं और अभी बनाने हैं और आलू के पराठे। तो तैयारी करके रखी हुई है, बस चाय बनने के लिए रख देती हूँ। दीदी नहा लिए हैं और अभी जो भव्य है वो नहाने लग रहा है, तो मैं इतना तक के तैयारी कर देती हूँ ये बनाने की पराठे। मैंने यहाँ पर बनने रख दिया है, इसमें चीनी पत्ती डाल दी है तो ये बनती रहेगी इतना तक के। और मैंने कर दिया यहाँ पर अब पराठे बनाने शुरू। तो आलू के पराठे जो है वो मैं सिंगल ही बनाती हूँ, और कभी कभी होता है कि आलू ना ऐसे आ जाते हैं, बिल्कुल पतले से हो जाते हैं, नमक वगैरह डाल करके भी बिल्कुल उनके बनते हैं, तो तब डबल ही बनाने पड़ते हैं फिर। लेकिन ये सही है। तो यहाँ पर बस मैंने ये बनाने लगी हूँ सिंगल ही आलू के पराठे। तो साथ ही साथ जो है चाय का भी देख रही हूँ, इधर कभी निकल जाए तो थोड़ी सी पक सी जाती है ना, तो थोड़ा अच्छी सी लगती है यहाँ पर। तो पराठे सीखने शुरू हो गए हैं और मैंने देना भी शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर बस ये दीदी बोल रही थी कि दोनों एक साथ ही खा लेंगे, और जो भाई है वो खा रहा था अंदर बैठ करके, कि यहाँ पे तो धूप हो रही, मैं अंदर बैठ रहा था, वो अंदर चला गया था। तो यहाँ पर बस हम दोनों की बातें भी चल रही है, दीदी की और मेरी, और हमारा नाश्ता भी चल रहा है यहाँ पर चाय के साथ में। टाइम हो चुका है, 11:30 बज गए हैं और नाश्ते का तो सबको ही गया है। दीदी गई हैं उधर चाची जी के उधर, और गए तो रात भी थे हम, और थोड़ी देर बैठ कर आ गए थे, आधा घंटा ही, क्योंकि खाना नहीं खा कर गए थे, उस टाइम पर भूख नहीं थी। तो फिर जल्दी आए क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था, फिर उनको जल्दी सुलाना भी था, तो इसलिए अब गई हैं दीदी उधर चाची जी के उधर। और आज भी जाएंगी गाँव में भी, तो अभी तो थोड़ी देर के लिए गई हुई हैं उधर, फिर आएंगी इधर ही मिलने के लिए। और बस मुझे भी जाना है नीचे, नीचे थोड़ा गोबर वगैरह हटा करके आ जाती हूँ, और कुछ आपको नीचे चल के दिखाती हूँ क्या काम फैला पड़ा है नीचे जा करके, वो भी कर देती हूँ। नीचे जो है ना ये पड़ा फैला, सारे कपड़े वगैरह और तख्त वगैरह सब कमरे में से निकला हुआ है कमरा। इसके पापा ने सुबह धुल दिया था पाइप से और बिल्कुल साफ़ कर दिया है कमरा। इसमें पेपर वगैरह बिछाने रह रखे हैं, पेपर वगैरह बिछाने हैं, और मतलब साफ़ कर दिया बिल्कुल धुल करके अच्छे से खाली करके। तो बस अभी मैं ये कपड़े वगैरह है ना जो तख्त पे बिछाने वाले, तो इनको ना धूप लगा देती हूँ, मतलब कि अभी तो ये पड़े तो धूप में, पर बंद के बंद पड़े हैं, इनको खोल देती हूँ, धूप इनका लगा देती हूँ। और साथ में आई हूँ ये गोबर पातने के लिए, तो गोबर भी पातते चलूँगी। ये बस फिर ऊपर का ही काम रह जाएगा, तो यहाँ का ही कर देती हूँ। ये फैला रहा था, फैला पड़ा तो आज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि धूप में भी फैलेंगे ये, तो डाल देती हूँ बस इनको धूप सी में खोल करके। तो ऐसे मतलब पूरे कमरे की हो जाती है सफाई सी, पूरा सामान बाहर निकाल करके पूरा साफ़ कर दिया है, और अब फिर डाल देंगे दोबारा से, शाम को डाल देंगे। अभी तो गाँव में गए हुए हैं, पर बस मैं इनको सारों को ही फैला दूँगी ताकि धूप सी लग जाए, क्योंकि कमरे में तो धूप नहीं लगती है, तो धूप सी लग जाएगी, नमी सी निकल जाती है सारे बिछोने चद्दर। और आपको पता ही है तख्त पे ना थोड़ा गद्दा सा बनता है तभी लेटा जाता है, तो रिजाई वगैरह बिछोना तख्त पे डालते हैं तभी लेटा जाता है, नहीं तो चुभनता है फिर। तो अभी मैंने कपड़े डाल लिए थे धूप में, और बस यहाँ पर ये गोबर पातना शुरू कर दिया है, जो कि पड़ा हुआ था वो भी बस अभी डाल लिया है, क्योंकि फिर अगले दिन थोड़ा कम सा हो जाता है। तो यहाँ पर इसको बना दूँगी बस जितने भी बनेंगे गुस्से। तो मौसम को तो अभी थोड़ा ऐसा सही चल रहा है, मैंने कहा चलो जितने जैसे भी बनते भी हैं ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पे दीदी आ गई थी फिर छत पे, मैं उनके साथ बोल रही थी और ये गुस्से भी बना रही थी यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी से बना करके चल देती हूँ छत पे फिर, क्योंकि फिर थोड़ा सा जो है ना काम भी करना था। नीचे का काम करके आ गई मैं छत पे, और मैंने दाल बनने के लिए रख दिया है, आटा लगा के रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि दीदी जाने लग रही है गाँव में, ताऊ जी आने लग रही है। मैं सोच रही इतना तक के अगर बनगा तो खाना दीदी लेती जाएंगी गाँव में, इसके पापा को नहीं आना पड़ने का, वहीं से ही ले लेंगे मैं। तो दीदी को लेने के लिए ताऊ जी आने लग रहे, तैयार बैठी दीदी बिल्कुल। अब 1-2 दिन गाँव में रहेंगी दीदी, फिर आएंगी यहाँ पे दोबारा से। इतना तक के ना मम्मी भी आ जाएगी 1-2 दिन में, फिर रहेंगी मम्मी के पास में भी गाँव में, ताऊ जी ताई जी के पास में रहेंगी 2 दिन, फिर आएंगी। तो तैयार बैठी थी बिल्कुल, कब को आ रहे ताऊ जी। हाँ, तो मैं भी लग जाऊँ, अगर होगा तो मेरा जल्दी ना तक के। खाना बना करके बाहर रख दिया है पैक करके टिफिन में, बस अभी दीदी जाएंगी लेकर के, तो गाँव में से मैं ले लेंगे अपने यहाँ, तो काम होगा जल्दी से खाना बनाने का भी।
नहीं तो वे आते फिर जाते इतने दूर से। ये बर्तन धुल दे रही हूँ, थोड़े से थे बस ये नाश्ते वगैरह के, तो मैंने पहले कर दिया था। अभी खाना बनाया ना तो यही है थे, तो उनका सारों को ही बस धुल करके रख दूँगी, तो मेरा जो है किचन का काम वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। बस ये मतलब गैस वगैरह साफ़ करके सारी, तो ये रहता है कि चलो एक तो काम ख़त्म हुआ, अभी नीचे का काम भी ख़त्म हुआ, तो अब ये गैस का मतलब कि किचन का काम भी ख़त्म हो गया, तो बाकी के काम ही रह जाते हैं, फिर यही रहता है मेरा। तो ये हो गया है बस यहाँ पर गैस साफ काम हो गया है सारा ख़त्म, बर्तन वगैरह और ये गैस का किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। तो लाइट भी बंद कर देती हूँ। और अभी टाइम हो चुका है, 2 बजने वाले हैं, तो मैं सोच थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, 10 मिनट, फिर जाऊँगी घास डालने के लिए। और बच्चे आ गए थे 1 बजे, जब दीदी गई तभी आ गए दीदी के सामने ही। तो ओम तो रोने भी लगा था कि बुआ जी मुझे भी जाना है, आप जाओ नहीं। तो मैं बोल के गई कि मैं कल आ जाऊँगी, तो ये रोने लगा था, फिर बोल के गई है कि मैं शाम को ही आ जाऊँगी। तो वैसे तो अभी दीदी जो है 2 दिन रह के आएंगी गाँव में, और बुआ जी भी गई है, दोनों गाँव में 2 दिन रह के आएंगी, फिर आएंगी यहाँ पे। तो अभी बस मैं भी थोड़ी देर कर लूँ रेस्ट। बच्चे आ गए थे, बच्चे लग रहे अंदर कमरे में, खाना वगैरह खा लिया है। मन तो कर रहा चाय सा पीने का, पर अभी पीती नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बाद में घास वगैरह डाल करके तब ले लूँगी। ऐसा जो है ना मन लग रहा था, क्योंकि मम्मी नहीं आई थी ना यहाँ, तो बिल्कुल अकेले अकेले से हो गए थे। इसके पापा गाँव में चले जाते हैं, फिर हम ही रह जाते हैं, बच्चे स्कूल चले गए थे कल भी, मैं अकेली रह गई थी फिर भी कल भी, और आज भी ये दीदी आई थी यहाँ पे। तो कल या परसों तो जो है मम्मी परसों को बोल रही थी आने के लिए, मम्मी आएंगी परसों ही, और परसों ही आएंगी दीदी गाँव में से। तो अकेले से बच्चों का ना मन लग रहा था, भाई के पास में भी उसके और बुआ जी के पास में भी अपनी। और अब जब फिर बस मायूस से हो गए यूँ ही। ले खाया तो दीदी आई शॉपिंग करके बाजार में से, सर्दी में जाएंगी कपड़े ले आई बच्चों के। ताई जी आपको मैंने ना देखा था जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, इधर ही थे ना। हाँ। स्कूल में सारा था तू? हाँ। एक समय को देखा होगा ना बाजार में, मुझे देखा था। बस वो ये भैया के लाइए, अब सबके ही लाए जाए का करता। अरे इसके भाई के जूते ले अभी लेकर गए थे उसके जूते, और पार तोड़ के घेर दिए थे मैंने। खेलते रहे ना आगे अच्छा तो चलने लग रही बस एकदम आगे। भैया बोल ले क्या आने हुए, कह रहे क्या आ जाएंगी। अब तू क्या है क्या भैया को, अब दीदी ताई जी घर आ रही क्या है, चल मैं आवाज तो लगावेंगी। दवाई ले ली थी पैर में, चलो इसमें पूरी टांगना, मैं 5-6 खुराक लेती जाऊंगी। भूस मैं डालने लगी हूँ बस, ये इधर थोड़ा सा बचा हुआ है बाहर ये, तो ये 1-2 दिन चल जाएगा बाकी, क्योंकि एक ही गाय है थोड़ा सा ही खाती है, और हरा साथ में मिला दूँगी ये उसमें मतलब भूस में। तो वैसे तो कमरे में भी काफ़ी सारा डह रखा है, तो उसको भी बस अभी ये सोच रहे हैं अंदर से ही खिला देंगे, बाहर नहीं डालते हैं, क्योंकि अब वहीं पर ही हो जाता है, इतनी जगह पड़ी है। पहले तो 2 गायें थी तो दिक्कत होती थी, अब एक ही है तो बंधी रहती है एक साइड में, तो ख़राब नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये मैंने मतलब मिला दिया है अच्छे से, और ये बछड़ी का भी यहाँ पर मिला दिया, और साथ में इसको बांधने लगी हूँ बस यहाँ पर। तो इसके पीछे भागने से अच्छा है कि डंडा हाथ में ले लो तो ही ठीक है, आराम से बंद तो जाती है। और ये देखिए कितनी शैतानी करती है, बड़ी मुश्किल से खींचना पड़ता है। गाँव में से बाजार में, और मैं भी बस पानी पिया, पानी लेकर के मैं गई थी, फिर भैया आ गए थे, मैं चली गई थी, और बस मैं भी गई गुआई, मैंने कहा आई हुई तो हुई नीचे घास भी डाल दूँ, तो घास में डाली आई। अब जो है 2:30 बज चुके हैं, और ये मांग रहा रस पीस लिए हुए घूम रहा कि मम्मा जी मुझे दूध दे दो। तो ये चाय की पत्ती के साथ ना रस पीस का पैकेट आया हुआ, तो ये मांग रहा इसको दूध गर्म करके, गर्म तो करा हुआ है, बस मीठा करके दे दो थोड़ा सा गर्म करके, उबाल तो दे करके मैं सुबह ही रख देती हूँ, क्योंकि ये ना एकदम से मांग लेते हैं, फिर उबाल दो दूध में और फिर ठंडा करो जब दे उनको, तो मैं ना सुबह ही उबाल दे कर रख दूँ बस। और फिर जब ये बोलने पीने के लिए, तो तभी थोड़ा सा गर्म करो उसको पीने के लायक, और मीठा करके दे दूँ। तो मैं इसको दूध दे देती हूँ मीठा करके। इसके पापा की कॉल आई है कि पानी गर्म कर दिए नहाने के लिए, क्योंकि वे करा रहे हैं बाग में स्प्रे, तो नहाना ज़रूरी है, दवाई लग रही होगी, तो इसलिए लाइट आ नहीं रही है अभी यार, तो वे आने वाले भी हो रहे होंगे, तो लाइट का पता नहीं अभी कब तक आएगी जब मैं लगा देती पानी। तो अभी मुझे चूल्हा ही चलाना पड़ेगा, चूल्हे चला करके फिर नीचे भी चलना है, गाय को पानी वगैरह पिलाना है, तो चूल्हा चला देती हूँ, पानी रख देती हूँ बस चला करके,
नहाने के लिए उनके, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, आने को भी आ जाएगी। मैं चूल्हा चलाऊंगी एकदम से, और ये भी नहीं भरोसा कि कब तक आएगी। पर चूल्हा मैं चला दे रही हूँ ताकि पानी हो जाए गर्म। पतीला भर के रख दिया है बस जी। पानी तो मैं चूल्हे पर रखी आई हूँ, बच्चे सरका देंगे लकड़ी। इतना तक के मेरे पास था नीचे का काम। एक तो पानी भी पिलाना है गाय को, और पहले मैंने खल की सन्नी की थी तो दोवन की बाल्टी लेकर के आई थी। दोवन भी छिड़क दूँगी जब तक घास बछड़ा, पता नहीं कते एक बछड़ा होगा तो ये खा लेगी। हाँ अभी तो घास ने बहुत सारा छोड़ रखा, ये कर देती हूँ। और साथ में मौसम भी ख़राब सा हो गया है, बादल सा हो रहा, तो ये कपड़ों की तय करके रख दूँ, क्योंकि तकत तो मेरे से किल्ली से डलेगा नहीं डलवाएंगे। अभी पता नहीं कब तक आवेंगे, वैसे तो जल्दी आएंगे पर नहाए नुएंगे भी, अभी पता नहीं अब डलवाएंगे या कल करवाएंगे कमरे में। तो इनकी सारों की तय करके रख देती हूँ कपड़ों की। पहले गाय का कर दूँ, उसके बाद इनकी तय करके रख दूँ यहाँ से, क्योंकि अब तो धूप भी नहीं है नहीं, और मौसम का भी ऐसा ही। कपड़ों की इनकी तय करके मैं रख दे रही हूँ। जौन सा बिछाएंगे बिछा लेंगे, और जौन सा नहीं बिछाएंगे उनको उठा करके रख देंगे। तो साइड में रख दे रही हूँ खाट पर। ये मैं बस ये सारों की तय करके, तो ये बैटरी चार्ज करने का चार्जर है, इसको भी छत पर लेकर के जाऊँगी, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर के बैटरी के लिए रखा था ये वो ख़राब ही हो रखा है, चेंज ही करना पड़ेगा बैटरा। तो यहाँ पर एक खाट मैंने उधर खड़ी कर दी है बस। एक तो एक पे ये कपड़े आए थे यहाँ पर, और फिर जो है बर्तन वगैरह हैं थे जैसा बाबा के रखे रहते हैं, तो उनको भी मैंने उठा करके रख दिया है। और बस कुछ कपड़े ऊपर लेकर के जाने हैं और कुछ यहीं पे रहने। तो मैं ताला खिलवा दे रही हूँ ये पापा जी का हुक्का रखने के लिए। तो मतलब कभी कोई आता है, ताऊ जी पी लेते हैं, या कोई बड़े से आते हैं मतलब जो कि हुक्का पीते हैं, उनके लिए रखा है। तो धरोहर है ये एक हमारी पापा जी की, तो वो मैंने उसको रख दिया है यहाँ पर, हुक्के को उठा करके याद भी रहती है सब कुछ। आलू जो है वो मैंने उबाल दिए हैं, और साथ में टमाटर भी काट दिए, और ये काट दिया है प्याज भी। और बस आ करके बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी। मुझे जाना है अभी दूध निकालने के लिए, क्योंकि 6 बजने वाले हैं, और बादल सा तो ही रखा है, 6 भी बजने वाले हैं। फिर आकर के बस आलू छील करके तड़का लगा देंगी सब्जी में। अभी चल देती हूँ दूध निकालने के, और यह इनकी चल रही है मस्ती पड़े रहेगा। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।